आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। हमारी जो जनरल साइंस की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। मिशन रेलवे के नाम से थी। अभी तक हमने 9 क्लासेस डिस्कस कर ली है और 135 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करेंगे। तो आप इससे पहले हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की क्लास देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो आज की क्लास चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। जो मेमल्स होते हैं उनमें निषेचन किसके द्वारा होते हैं? गर्भाशय नलिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग से, या अंडाशय में? तो स्तनधारी होते हैं उनमें जो निषेचन होता है मेमल्स में, वो गर्भाशय नलिका में होता है, वो गर्भाशय नलिका द्वारा ही होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चमगादड़ तो आप सब लोगों ने देखा होगा आपके घरों में या आसपास कहीं उड़ते हुए। तो चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? आपको पता है हमने जो हमारे पशु पक्षी है इनको 4 से 5 वर्ग में बांटा गया है। जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, स्थलचर हो गया, जलचर हो गया, इनमें हमने बांट रखा है। तो चमगादड़ किस में आएगा? तो चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी पक्षी है। क्या है? स्तनधारी के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, आपको पता भी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, क्योंकि रिपीट वही क्वेश्चन हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदरवाइज रिपीट नहीं हो रहे, इनके चांसेस ज़्यादा है आने के। तो रिसर्चर स्केल निम्नलिखित में किस मापन के लिए उपयोग होता है? रिसर्च स्केल होता है कि क्या मापने के लिए यूज करते हैं? वायु की गति, शरीर की ताप, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई? तो आपको पता होगा रिसर्च स्केल हमेशा भूकंप की तीव्रता मापन में काम आता है। सागर या समुद्र की गहराई में कौन सा होता है? फेदोमीटर काम आता है। शरीर का टेम्परेचर किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापने के काम आता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक तो आपको पता होगा, जब कोई रिएक्शन होती है उसके अंदर उत्प्रेरक का हम यूज करते हैं, मतलब वो उस रिएक्शन की क्रिया को, या उसकी जो रिएक्शन होती है उसकी क्रिया में भाग लेता है, उसको या तो उसकी स्पीड को घटाता है या उसकी स्पीड को बढ़ाता है। एक तरह का ये बाहर से ऐड होने वाला कारक होता है। जैसे आप ऐसे मान लो कि आपके घर में सब कुछ सही चल रहा है, सुख शांति चल रही है, और आपके घर में कोई भारी बंदा आ गया, कोई भारी आ गया और उसने आके ऐसे बात बोल दी और आपके घर में लड़ाई करा दी। तो उत्प्रेरक एक तरह का वही है, लड़ाई कराने वाला ही होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है रिएक्शन में, ये बाहर से आता है और उसके अंदर या तो उसकी स्पीड को बढ़ाता है या घटाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर देता है। तो वनस्पति तेलों वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो रहा है। कभी होता है कि ये कौन सी विधि होती है, इसमें उत्प्रेरक क्या यूज होता है, क्या बनता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या उत्प्रेरक हम यूज करते हैं? लोहा, प्लेटिनियम, तांबा और निकल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निकल को यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के काफी चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? जो पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा होते हैं के खोलने का महत्वपूर्ण क्या कारक होता है? द्वार कोशिकाएं, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं। कोशिकाओं में पर्णहरिम, जो जिसे क्लोरोफिल की बोलते हैं। कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, कोशिकाओं में प्रोटॉन की मात्रा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज ए करेक्ट हो जाएगा। जो गार्ड सेल होते हैं या द्वार कोशिकाएं होते हैं वो पत्तियों पे पाए जाने वाले स्टोमेटा को खोलने में कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होगा? सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? सफेद रक्त कणिकाएं होती है जो WBC होती है, उनका मेन कार्य क्या होता है? शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा के को विरित करना, रक्त का थक्का बनाने में मदद करना और जीवाणुओं को नष्ट करना। तो ऑप्शन ए इज डी हो, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आती है सफेद रक्त
कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है वो हमें हरी ही क्यों दिखती है, लाल पीली या कुछ अदर कलर की क्यों नहीं दिखती? तो उसका मेन कारण क्या है? प्रकाश का अवशोषण करती है, प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण या उसको परावर्तन भी करती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हरे प्रकाश को परावर्तित करती है, तभी हमें क्या है, हरी दिखाई देती है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। जो लंबे पौधे होते हैं वो जल को ऊपर की ओर खींचते हैं अपनी जड़ों द्वारा या तने द्वारा। उनमें कौन सा बल लगता है? विद्युत चुंबकीय बल लगता है, जल का सलांगी बल लगता है, परासरण बल लगता है, अंतशोषणी बल लगता है। तो जब पौधे जड़ द्वारा किसी तने द्वारा, बड़े पौधे लंबे पौधे जल को ऊपर खींचते हैं तो कौन सा बल लगता है? जल का सलांगी बल लगता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रोटीनों में कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं या वायरसों के लिए प्रभावी है? कौन सा प्रोटीन है जो विषाणुओं या वायरस के लिए प्रभावी होता है? ग्लूटेमिन, इंटरफेरोन, कैसिन या इनमें से कोई नहीं? तो इंटरफेरेन होता है जो विषाणुओं या वायरसों के लिए अधिक प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे में लेक्टक्स नहीं पाया जाता है? लेक्टक्स आपको पता होगा क्या होता है, ये जैसे हमें रबर वगैरह बनाते हैं उनमें यूज होता है लेक्टक्स। तो पपीते में, बरगद में, आम, आक या मदार या नीम? तो पपीते में भी लेक्टक्स होता है, बरगद में भी होता है, आक होता है उसमें भी होता है, नीम में लेक्टक्स नहीं होता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीम में लेक्टक्स नहीं होता है। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? जो हृदय की धड़कनें मापता है उसको कौन सा उपकरण द्वारा मापा जाता है? कार्डियोग्राफ, केस्कोग्राफ, किस्कोग्राफ या सिस्मोग्राफ? तो क्या हो जाएगा? कार्डियोग्राफ। आपको पता है कार्डियोलॉजी जो जुड़ी होती है, कार्डियो हृदय ही होता है, हार्ट होता है, उससे जुड़ा होता है। तो कार्डियोग्राफ को अंकित, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाला उपकरण होता है या मेजरमेंट करने वाला उपकरण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। जियोडेसीय उपग्रह किस चीज का अध्ययन करता है? पृथ्वी की आयु की, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत की, बादलों की गति की, पृथ्वी के आकार की? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जियोडेसीय उपग्रह पृथ्वी के आकार का अध्ययन करता है। किसका? पृथ्वी के आकार का। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है? वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले यंत्र या उपकरण को क्या कहते हैं? जो वाहन होते हैं उनको ठंडा कैसे रखते हैं हम? कौन सा उपकरण यूज करते हैं? रेफ्रिजरेटर तो आपको पता है हम घरों में बर्फ वगैरह या किसी खाने पीने की सामग्री को ठंडा रखने के लिए यूज करते हैं। रेडिएटर भी वाहनों में यूज होता है, कार्बोरेटर भी वाहनों में यूज होता है, जीएम काउंटर। और इसका सही आंसर पता है क्या होगा? बहुत सारे कैंडिडेट का नाम सुना होता है कार्बोरेटर, क्योंकि कार्बोरेटर क्या वाहनों में यूज होता है और मोस्टली हम बोलते रहते हैं। तो वाहनों को ठंडा करने वाला उपकरण कौन सा होता है? रेडिएटर होता है। कौन सा? रेडिएटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे 10 आज के लेसन खत्म हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन से रोग सबसे घातक है? रोग तो सारे ही घातक होते हैं, पर इन जो ये 4 रोग दे रखे हैं इनमें सबसे घातक कौन है? चेचक घातक है क्या? चेचक भी तो घातक होता है, पोलियो भी घातक होता है, मलेरिया भी घातक होता है, पर सबसे घातक कौन सा है इनमें? एड्स सबसे घातक है। तो सब डी इज द करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन चारों में सबसे घातक क्या? एड्स है। इन सब का तो इलाज हो जाता है, एड्स का इलाज होना बहुत मुश्किल है। तो ये आज के हमारे 15 लेटेस्ट न्यू क्वेश्चन थे जो कि यहाँ ही ख़त्म होते हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। डेली 10 मिनट की तो बात होती है, आप कहीं भी चलते फिरते घूमते इनको देख सकते हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।